हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए हम आपके लिए फिर से आपकी ये हरियाणा की जो सीरीज़ थी उसको फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने योजनाओं के बारे में उनके बारे में हम आपके लिए वीडियोस ला रहे थे। तो अब कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है और उसके बाद आपका मेंस कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपरेशन करके रखें तो वो अच्छा है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है टारगेट विद मीनाक्षी मैम। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम अपनी ये जीके की सीरीज़ को अब आगे लेकर चलते हैं। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो हमारी जो जीके सीरीज़ है उनको जा कर के, ठीक है। और जो मैं आपकी लाइव क्लासेस ले रही थी उसको भी आप देख सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया। क्या बनवाया गया था। सूरज कुंड, सोहना कुंड, शाहजहाँ की बावड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो जो तोमर थे, तो राजा तोमर थे, उन्होंने, इसका सही उत्तर है ए, सूरज कुंड। उन्होंने क्या बनवाया था, सूरज कुंड, ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित सूरज कुंड झील का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक सूरजमल ने बनवाया था। इस स्थल पर हर वर्ष फरवरी माह में शिल्प मेले का आयोजन होता है और यह स्थल अब पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बन गया है। भरता है ना एक सूरज कुंड का मेला। कौन कौन सूरज कुंड के मेले में गया है प्लीज कमेंट्स में बताएं, और कौन कौन फरीदाबाद से है। नेक्स्ट है, हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। थानेसर, रोहतक, अंबाड़ा, फरीदाबाद। देखो HSSC ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सेकंड शिफ्ट में 2018 में। बताइए, इसका सही उत्तर है थानेसर। ब्रह्म सरोवर हरियाणा को थानेसर में स्थित है। ब्रह्म सरोवर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने इस भूमि से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इस पवित्र स्थान के पास ही बिड़ला गीता मंदिर और बाबा नाथ की हवेली है। सो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको कल्याणकारी योजनाएं करा चुके हैं। अब उसका एक पार्ट और बचा हुआ है लास्ट, वो भी हम आपको लाइव आकर करा देंगे, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें और शेयर करें। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है। बताइए भाई, हिसार, जींद, फरीदाबाद, करनाल, या उत्तर नहीं देना चाहते। ये तो भाई बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। पता होनी चाहिए। हिसार में है। ब्लू बर्ड लेक हरियाणा के हिसार जिले में है स्थित है। यह एक आर्द्र भूमि होने के साथ ही पर्यटन क्षेत्र भी है। यहाँ प्रवासी पक्षियों के साथ साथ वनस्पतियां वह जीव एक साथ देखे जाते हैं। देखो HSCC CET में आया हुआ है 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन सारे आपके इम्पोर्टेंट है CET के। जो स्टूडेंट CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस वगैरह की, तो आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम आपको करा रहे हैं कि भाई ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आप ध्यान दोगे तभी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो ये भी HSCC CET में आया हुआ है, ठीक है। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था। कौन से वर्ष में किया गया था। वो किया गया था 1947। और 1947 को क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। पता होना चाहिए, मैं बताऊंगी नहीं, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, सभी को पता होती है। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले के भड़कल गांव में स्थित प्राकृतिक झील है, ठीक है। फरीदाबाद जिले के एक भड़कल गांव है, वहां पर है ये झील, भड़कल झील, जो अनियंत्रित खनन के कारण सूख रही है। इसका निर्माण सन 1947 में आसपास के खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए
किया गया था। देखो अब, हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? सूरजकुंड झील, सैत्री हित सरोवर, ब्रह्मा सरोवर, दमदमा झील, बताइए। इसका सही उत्तर क्या है? बी। देखिए, जो यह सरोवर है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में अवस्थित है और इसे भगवान विष्णु का अस्थायी निवास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहाँ अमावस्या के दिन इकट्ठा होती है। यदि कोई व्यक्ति सौर ग्रहण के समय भाद्र करता है तो इस सरोवर में स्नान करना है तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है वहां स्नान करने से, उस सरोवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील क्या नाम है? बताइए। सुल्तानपुर झील, तलियार झील, भड़कल झील, कर्ण झील। कौन सी झील है भाई? कर्ण झील। कर्ण झील हरियाणा के करनाल जिले का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षक केंद्र है। पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने अपना कवच कुंडल भगवान इंद्र को इसी झील के पास स्नान के उपरांत दान किया था। करनाल को कर्ण का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? बताइए। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? कोटला, सुल्तानपुर, खालीपुर, सुल्तानपुर, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? सी, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर झील हरियाणा राज्य के विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम झज्जर राजमार्ग पर सुल्तानपुर गांव से 350 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2 अप्रैल 1971 को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया और 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। देखो भाई, झज्जर से जब हम गुरुग्राम की तरफ जाते हैं या हम गुरुग्राम से झज्जर की तरफ जाते हैं तो जब ये बीच में पड़ते हैं सुल्तानपुर झील, ठीक है ना, ये झज्जर की तरफ पड़ती है ना ये गुड़गांव की तरफ पड़ती है, बीच में ही पड़ती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर प्रवचित किए? बताइए। मार्कंडेय तीर्थ, ज्योतिसर कुंड, ब्रह्मकुंड, कालेश्वर तीर्थ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर प्रवचित किए? इसका सही उत्तर है बी, ज्योतिसर कुंड। जो ज्योतिसर कुंड है वो हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह एक पवित्र हिंदू तीर्थ है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सही मिलान करें। पानीपत, रोहतक, पंचकुला, अम्बाड़ा। तिलियार झील, काला अम्ब, किंगफिशर, रेड बिस्प। बताइए किसको पता है? थोड़ा वेट करते हैं। देखो, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो आप पहले कमेंट्स में लिख सकते हो। तो देखिए, इसका जो उत्तर है पानीपत में क्या है? काला अम्ब। ए का सेकंड। ठीक है, रोहतक, तिलियार झील रोहतक में है। बी का फर्स्ट,
पंचकुला, रेड बिस्प। तो देखिए ए का कालाम्ब, रोहतक का तिलियार। तो फर्स्ट का ए का सेकंड, देखिए ए का सेकंड किस किस में दे रखा है, ए का सेकंड बी और सी में दे रखा है, तो अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। फिर हमने क्या पढ़ा, रोहतक, रोहतक का है तिलियार झील। अब फर्स्ट किस में है, बी का फर्स्ट, तो मतलब हमारा सही उत्तर क्या है, सी। पंचकुला किंगफिशर, अंबाड़ा रेड, वो सॉरी, पंचकुला रेड बिस्प, अंबाड़ा किंगफिशर, हमारा ये सही उत्तर है। ठीक है, देखिए सही सम्मेलन निम्नलिखित हैं, पानीपत, कालाम्ब, रोहतक, तिलियार झील, रेड बिस्प, अंबाड़ा, किंगफिशर। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मसरोवर है भाई, कैथल नवग्रह कुंड है, रोहतक तिलियार लेक अभी पढ़ा है, करनाल हथनी कुंड नहीं, करनाल में नहीं है हथनी कुंड। हथनी कुंड एक कंक्रीट से निर्मित बैराज है जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, न कि करनाल जिले में, इसलिए विकल्प डी सुमेलित नहीं है, ये मिलता जुलता नहीं है। यहाँ पर करनाल में हथनी कुंड नहीं है, हथनी कुंड है यमुनानगर जिले में। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, हथनी कुंड कहाँ है, यमुनानगर में, देखो अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, है ना, ठीक है। सूखना झील, सूरजकुंड झील, फरीदाबाद। तो देखिए हथनी कुंड का क्या था, यमुनानगर सेकंड। अब इस यहाँ से देखिए जो हमारा हथनी कुंड था उसका क्या था, यमुनानगर। तो पहले ये देखिए जो ए है उसका दो किस किस में है, एक तो डी में है और अब ए में है। ठीक है, अब इसका सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है, सेकंड है बी, बी का डी में 1 दे रखा है, तो ये गलत हो गया, ए में 4 दे रखा है, सूरजकुंड झील फरीदाबाद में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ए। सूखना झील चंडीगढ़ में है, दमदमा झील गुड़गांव में है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे मैच कर लिया करो, क्वेश्चन जल्दी पकड़े जाते हैं। ना समझ में आए दोबारा पूछ लो, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है, बताइए। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के थानेसर में स्थित है, एक पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर है जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। बड़खल झील घिरी हुई है शिवालिक पहाड़ियों से, मोरनी की